राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज मैं इंडिया जीके की क्लास लेके आई हूँ। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाया कर पॉलिटी थे वे सभी इस क्लास में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो ने लास्ट तक जरूर देखियो। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। सबसे पहले 1757 में प्लासी का युद्ध आया था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। जो मीर जाफर था सिराजुद्दौला का सेनापति, उसने धोखाधड़ी करी उसके साथ, और जो रॉबर्ट क्लाइव है वो जीत गया। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। उसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। इस तरह यह क्वेश्चन पूछा जाया करे कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? विलियम बेंटिक बनी थी। इस तरह यह क्वेश्चन पूछा जाया करे कि विलियम बेंटिक के समय पर 1829 में राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत करवाया था। अगर हम रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। 1881 में जो नियमित जनगणना हुई थी वो इसी के टाइम हुई थी। शुरू तो मेयो के टाइम पर हुई थी, लेकिन नियमित इसके टाइम पर शुरू हुई थी। इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पर आया था। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? रिपन के टाइम पर आया था। अगर हम वायसराय की बात करें तो पहले वायसराय कौन थे? केनिन थे। और यो क्वेश्चन पूछा जाया करे 1857 की क्रांति के समय भारत में वायसराय कौन थे? केनिन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? अगर हम संविधान सभा की बात करें तो सबसे पहले जो हमारी संविधान सभा की बैठक बने कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारा संविधान बना था, उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर कनिंगम। तो इससे यो क्वेश्चन पूछा जाया करे कि इसके जो कैबिनेट मिशन है इसके अध्यक्षता किसने करी थी? स्टेफर्ड क्रिप्स ने इसकी अध्यक्षता करी थी। हमारी संविधान सभा है उसकी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें मतलब अध्यक्ष कोई भी नहीं अध्यक्ष था, तो सारी सभा ने मिलकर के डिसाइड करा कि जो इस सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है ना, हम उसने अस्थायी अध्यक्ष बनाएंगे। तो उस टाइम पर कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उसने अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था, और पेपर में यही पूछा जाया करे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, 13 दिसंबर को रखा था। और यो कब मतलब स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को जो यो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकार किया गया था। जो आज के टाइम पर प्रस्तावना है इससे न पहला उद्देश्य प्रस्ताव कया करते, तो यह प्रस्तावना है, इससे न उद्देश्य प्रस्ताव कया करते। तो यह 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? BN राव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारत का लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम प्रस्तावना की बात करें, हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। केशवानंद भारती केस के द्वारा यह कहा गया था कि हम प्रस्तावना में समय समय पर संशोधन कर सकते हैं। और प्रस्तावना में अब तक एक बार संविधान मतलब एक बार संशोधन किया गया है, और वो कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों के तीनों सीईटी प्री के पेपर में NTA ने पूछ रखे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वीडियो ना लास्ट तक देखियो। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे बताए जाएंगे, फालतू का कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा हमारे संविधान में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। संविधान में शुरू में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ा दिया था, 6 वर्ष के लिए, लेकिन वापिस 5 वर्ष का कर दिया गया बाद में। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक काम और कराया गया था, जो राज्य सूची है उसके 5 सब्जेक्ट निकालकर समवर्ती सूची में मिला दिए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो
BN राव संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार कर रखा था। उससे पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा वाले ने एक प्रारूप समिति का गठन कराया था 29 अगस्त 1947 को। उस समिति प्रारूप समिति बनाई थी, उसके अध्यक्ष कौन बनाए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे और 7 ने मतलब अलग अलग समितियां का संचालन कराया था। और वह पेपर में पूछी जाया करे, ये पीछे पेपर में ही पूछी गई थी। जैसे संचालन समिति है, उसके अध्यक्ष पूछे गए थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांत या फिर प्रांतीय समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संघ और संघीय समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, 14 अप्रैल को इनकी जयंती मनाई जाए। अगर मूक नायक इनकी पत्रिका है। भारतीय संविधान के जनक भी किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे भारत की तरफ? था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1932 में महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? जो एकल नागरिकता है वह ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि हम एक देश की नागरिकता को अपना सकते हैं। मेन है जो पेपर में हर बार पूछी जाएगा, जैसे अमेरिका तक मौलिक अधिकार कितने लिए गए हैं? अमेरिका तक लिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग कितने लिया गया है? अमेरिका तक। उपराष्ट्रपति प्रस्तावना कितने ली गई? अमेरिका तक। प्रस्तावना अमेरिका तक ले रखी है, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है ना, वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। रूस तक हमने मौलिक कर्तव्य लिए थे। वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमने मौलिक कर्तव्य को अपनाया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य लिए थे। 11वां 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया था। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ले रखी है। अगर संविधान संशोधन का भाग पूछा जाए तो भाग 20 है। आर्टिकल पूछा जाए तो 368 है। जर्मनी तक हमने इमरजेंसी ली थी। 3 प्रकार की इमरजेंसी हमारे देश में लागू करें, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। 3 प्रकार की इमरजेंसी है। जापान तक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। आयरलैंड तक नीति निर्देशक सिद्धांत कितने लिए गए हैं? आयरलैंड तक लिए गए हैं। 12 तक 35 तक तो हमारे मौलिक अधिकार हैं, लेकिन 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और इस तक मेन क्वेश्चन के पूछा जाया करे, एक तो आर्टिकल 38 पूछा जाया करे। आर्टिकल 38 में क्या लिख रखा है कि राज्य का लोक कल्याणकारी राज्य है, आर्टिकल 38 में है। 39A में क्या लिख रखा है? निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? 39A में लिख रखा है। और समान कार्य के लिए समान वेतन भी इसमें लिख रखा है। और एक इसका आर्टिकल 40 पूछा जाया करे, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, जो कि केवल गोवा में लागू हुई है। और एक आर्टिकल 45 पूछा जाया करे, जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी, मतलब आंगनबाड़ी जो प्री स्कूल हैं उनमें भेजने की जिम्मेवारी किसकी होया करे? राज्य की होया करे। आर्टिकल 50 उसमें क्या लिख रखा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, इनका पृथकीकरण बता रखा है। और आर्टिकल 51 में क्या लिख रखा है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है और उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। और लोकसभा अध्यक्ष का आर्टिकल कितना होया करे? 93। जो हमारी संसद है वह 3 नाते मिलकर बन रही है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा एक निम्न सदन है और 25 वर्ष इसके लिए आयु होनी चाहिए। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होया करे। अगर राज्यसभा की बात करें तो 30 वर्ष उसके मतलब आयु होनी चाहिए। और जो कार्यकाल है उसका मतलब कोई कार्यकाल नहीं होता, कह तो दिए 6 वर्ष का होया करे, लेकिन वो नहीं होता। 1/3 सदस्य हैं जो वे मतलब बारी बारी जाते रहा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे अधिक मतलब उस पर लग गया करें? सबसे अधिक किसकी है? गुजरात की। और गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ये पेपर में यो ही पूछा जाया करे, दूसरे नंबर की पूछी जाया करे, क्योंकि पहले की सब ने पता हुआ है, तो दूसरे की पूछा करे आंध्र प्रदेश। जो भारत के 9 राज्य हैं उनकी सीमा समुद्र तक लग गया करें, 9 राज्यों की। और जो स्थलीय सीमा है वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर है। अगर जो वे द्वीप हैं, मुख्य द्वीप हैं, उनमें भी अगर हम मिला दें तो वह कितनी है? 7516 किलोमीटर हो जाए है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो हम अगर सबसे पहला राष्ट्रपति की शपथ की बात करा तो आर्टिकल 66 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति शपथ के बारे में की है, आर्टिकल 66 में लिख रखा है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाओगा? मुख्य न्यायाधीश दिलाया गया, सुप्रीम कोर्ट का। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है? श्री द्रौपदी मुर्मू जी हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में कहा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में इसकी कार्यपालिका शक्ति, 54 में निर्वाचन, 55 में निर्वाचन मंडल की विधि के एकल संकर में समानुपाती कैसे होगा। 56 में लिख रखा है इसके कार्यकाल के बारे में। 57 में री इलेक्शन है। 58 और 59 में योग्यता और शर्तें हैं। 66 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में लिख रखा है और 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग के बारे में है। आर्टिकल 72 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और आर्टिकल 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और आर्टिकल 143 के में क्या लिख रखा है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है उसने मानना है। राष्ट्रपति की मन की मर्जी है, मानना तो मानना, नहीं तो टाल है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना है? 124। और जो इसके सदस्य हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी है? 65 वर्ष। अगर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो वर्तमान में 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाओगा? मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाओगा? राष्ट्रपति दिलाओगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, जो पहला 21 वर्ष के बच्चे 21 वर्ष तो ऊपर वाले वोट गिर सकते थे, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह कितनी कर दी? 18 कर दी। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें, संशोधन का आर्टिकल है 368 और भाग कितना है? 20। जो मतदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग है, इसके बारे में लिखा हुआ है। और आर्टिकल 326 में क्या रखा है कि 18 या 18 से अधिक उम्र के वोट गिर सकते हैं, यो इसमें लिख रखा है। अगर हम निर्वाचन आयुक्त की बात करें, पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगर हम हरियाणा के संदर्भ में देखा तो जो चुनाव आयुक्त हैं वे वर्तमान में कौन है? धनपत सिंह है। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? हमारे देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी है। इमरजेंसी हमने कहाँ तले रखी है? जर्मनी तले रखी है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो आर्टिकल 366 में लिख रखा है। हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लग गया। क्वेश्चन पूछा जाया करे कि हमारे देश में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लग गया है? एक बार भी नहीं लग गया अभी तक। जो राष्ट्रपति 356 में लिख रखा है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ये तो बहुत बार लग लिया, लेकिन हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग गया, 1967 में, 77 में और 1991 में। और सबसे पहला भारत में पंजाब राज्य में लग गया था। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में। और जब भी इमरजेंसी लगेगी तो मौलिक अधिकार हैं सारे के सारे निलंबित हो जाएंगे, केवल 2 आर्टिकल ने छोड़कर, 20 और 21 ने छोड़कर सारे के सारे आर्टिकल सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। और पेपर में पूछा जाएगा कि इन आर्टिकलों को छोड़कर सारे के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। किस वर्ष में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था? सिक्किम 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। इसी तरह गोवा का क्वेश्चन पूछा जाया करे। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। गोवा और दमन और दीव दोनों के दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे। हमने 1961 में गोवा और दमन दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1957 में। सबसे पहला बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज के 3 स्तर बताए हैं। जो सबसे निचला स्तर है वो है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर का है पंचायत समिति और तीसरे नंबर का है जिला परिषद, जिला पंचायत। और पेपर में पूछा गया था, HSSC ने पूछ रखा था कि पंचायती राज का दूसरा स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और जो पंचायती राज है उसके बारे में बात करा तो सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट 1959 में लागू हुआ था। लेकिन पंचायती राज के लिए एक संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में,
जो कि लागू हुआ था 1993 में। और 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। इस पॉइंट ने नोट कर लो। पहला अगर सीधा पूछा है तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज के लिए हुआ था वो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। किस अनुच्छेद द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार माना गया है? जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए माना गया है वो है आर्टिकल 21A। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा योग कराया गया था। एक है 0 तक 6 वर्ष का। आर्टिकल 45 में कह रखा है कि जो आर्टिकल 45 में कहा है 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारी किसकी है? राज्य की है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था? 2009 में आया था। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगमों से, नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। और जो 73वां है वो भी 1992। जो 73वां पंचायती राज से संबंधित है और यो नगर पालिकाओं से संबंधित है। और इनका भाग कितना है? भाग 9 में तो पंचायत के बारे में है और भाग 9A में है वो नगर पालिकाओं के बारे में है, नगर निगमों के बारे में। वर्तमान में भारत में मतलब संविधान में 12 अनुसूची हैं। 12 की 12 एक्सप्लेन करके बताऊंगी, जरूर पूछी जाएंगी। जो पहली अनुसूची है उसमें क्या है? भारत राज्यों का संघ है, इसके बारे में बताया गया है। अनुसूची 2 है उसमें वेतन के बारे में बताया गया है, किस मतलब जो ये हैं राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, इन सारे का वेतन के बारे में बताया गया है। अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया है। अनुसूची 4 में क्या है? जो राज्यसभा है उसकी सीटों का आवंटन बताया गया है। अनुसूची 5 में जो जनजातियों में है, अनुसूचित जनजाति, इन सब के बारे में बताया गया है। और 6 में की है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम की जनजाति हैं उनके बारे में स्पेशल लिखा हुआ है। अनुसूची 7 में शक्तियों का बंटवारा। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और अनुसूची 8 में संविधान की भाषा लिख रखी है। पहला संविधान में मतलब 8 अनुसूची थी, 4 बाद में ऐड करी गई है संशोधन के द्वारा। जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषा थी जब संविधान था, तो उसमें बाद में ऐड करी गई थी 15वीं भाषा। जो 15वीं भाषा थी वह थी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करी गई थी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषा ऐड करी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषा ऐड करी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। इस वर्तमान में 22 भाषा हैं अनुसूची 8 में। और जो 9वीं अनुसूची है वह पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ऐड करी गई थी, उसमें संपत्ति का अधिग्रहण के बारे में लिखा हुआ है। अनुसूची 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुसूची 10 में लिख रखा है दल बदल। 1952वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची 11 जिसमें पंचायती राज के बारे में है 73वां संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ी गई थी। और जो 12वीं अनुसूची है वह 74वें संविधान संशोधन 1952 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उन्हें भी जाके ज़रूर देखना। अगर यह क्लास पसंद आवे है तो लाइक ज़रूर कर दियो। अगर इसी क्लास और भी चाहिए है तो कमेंट करके ज़रूर बताइयो।